वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। आज हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 81 और 82 पर दिया हुआ है। सबसे पहले आप ये समझिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी जो अपना खुद फूड बनाते हैं उनको हम बोलते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आगे फर्दर ये भी दो में डिवाइड होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Photo means by the help of light they synthesize their own food, for example green plants, cyanobacteria, euglena. And chemoautotrophic means chemo means chemicals. By the help of chemicals they produce their food. For example nitrobacter, sulfur bacteria, etc. ये रिएक्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल give synthesize to glucose, ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब ये होता कैसे है डिटेल में समझते हैं। ये लीव है, लीव सबको पता है ग्रीन कलर की होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ होता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर होते हैं। मीजोफिल सेल्स जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर मीजोफिल की बात भी करें तो ये दो तरीके के हैं, यहाँ पे पेरिसिडेस पैरेन्काइमा और ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इसके ये थोड़े से इलोंगेटेड, इसमें क्लोरोकाइमा होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये वाले थोड़े लोअर लेवल में प्रेजेंट होते हैं, स्पेरिकल इन शेप होते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कहलाता है किचन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ हो रहा है। ठीक है, इसके यहाँ नीचे देखेंगे लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पे यहाँ दो गार्ड सेल हैं, यानी यहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब स्टोमेटा को अगर देखें स्ट्रक्चर को, स्टोमेटा का असली फंक्शन दो होते हैं, ट्रांसपिरेशन और गैसेज ऑफ एक्सचेंज। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ एवोपरेशन, हम ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, इज द प्रोसेस है ये ट्रांसपिरेशन। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस बन रही है तो वो बाहर जाएगी, या फिर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बाहर जाएगी, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये काम करते हैं। अब इनका वर्किंग कैसे है, असली में ये इतना ये स्टोमेटा है और ये दो गार्ड सेल हैं। अब जब गार्ड सेल के अंदर पानी जाता है, एंटर करता है, तो क्या करता है, गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो स्वेल होता है इसमें अंदर जा रहा है पानी तो एंडो एंटर करता है, तो एंडोएस्मोसिस होता है और जो गार्ड सेल फूल कर स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जब पानी इसमें से बाहर निकलता है तो जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाते हैं, बाहर निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है और गार्ड सेल बंद कर रहे हैं, यानी स्टोमेटा क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉर एग्जाम। अब ये स्टोमेटा ने क्या किया, स्टोमेटा क्या करेगा, जब ओपन हुआ तो ये अंदर क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा। तो हमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया स्टोमेटा के थ्रू मिल गया, किस से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर मॉलिक्यूल हमें कहाँ से मिला, जो रूट्स होते हैं उसके कारण ये वाटर लेते हैं प्लांट्स। अब क्लोरोफिल कहाँ है, आपने यहाँ पे देखा क्लोरोफिल कहाँ है, यहाँ मीसोफिल सेल्स में प्रेजेंट है इन द क्लोरोप्लास्ट, यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल के अंदर क्या कर रहा है, ये जो सनलाइट है, सनलाइट क्लोरोफिल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, नंबर 1 पे यही एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर इसी लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और ये सनलाइट एक काम और करेगी, इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगी, किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। फिर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जाकर क्या इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, रिडक्शन करके ग्लूकोज बनाएगा। हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस यानी प्लस हो रहा है, और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और दूसरा क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, वो रिडक्शन है। अब यहाँ पे देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ये जो CO2 है, इसके साथ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ये हाइड्रोजन जाएगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होकर क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा।
यानी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो ग्लूकोज है एक फॉर्म ऑफ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब ये जो 4 है, क्या ये हमेशा ही ऐसे होंगे स्टेप, या ये क्या कुछ इसके अंदर पक्का सीक्वेंस में ही होगा? जो हमारे जो कैक्टस सेल होते, ये कैक्टस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं। आपको पता है जो कैक्टस होते हैं वहाँ पे बहुत जो डेजर्ट एरिया में बहुत हीट होती है दिन के टाइम, अगर वो स्टोमेटा ओपन होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो वो क्या करते हैं, 2 शिफ्टों में काम करते हैं। एट नाइट स्टोमेटा ओपन करते हैं अपने और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो रूट से वाटर लेते हैं, और क्या बनाते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं। बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है, वो मैलिक एसिड फॉर्म करते हैं जो स्टोर करते हैं अपने वैक्यूल में। ये काम कर लेते हैं और रात को बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे दिन होता है स्टोमेटा अपने क्लोज रखते हैं जिससे उनका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो सके, और उनके पास जो मैलिक एसिड बना हुआ है, अब जब सनलाइट आई है सनलाइट एब्जॉर्ब हुई और वो मैलिक एसिड चेंज हो जाता है इनटू द ग्लूकोज एज अ फूड। ठीक है, तो ये कैक्टस के अंदर इस तरीके से होता है। अब जो एनर्जी बनी है वो प्लांट्स के अंदर, भाई एनर्जी जो ग्लूकोज बना है वो यूज़ करेंगे प्लांट्स अपने लिए, अपनी प्रोसेस के लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा बना है उसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और एनसीईआरटी में मेंशन है, और जो एनिमल्स स्टोर करते हैं दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है 1 मार्क्स का।